मैं हार्दिक, वही क्लास का स्टूडेंट जो दिखने में सीधा साधा था, लेकिन अंदर से थोड़ा फिल्मी हीरो बनने का सपना देखता था। हमारी इंग्लिश टीचर पल्लवी मैम, 30 साल के करीब, ग्रेस और स्माइल से भरी हुई। वो क्लास में जो पढ़ाती थी, ऐसा लगता था जैसे किताब के पन्ने नहीं, दिल के पन्ने खुल रहे हों। मेरे लिए तो उनका हर लेक्चर एक रोमांटिक कॉमेडी विद सस्पेंस होता। कभी वो कॉपी चेक करते वक्त मुस्कुरा देती, तो कभी अचानक मेरी तरफ ऐसे देख लेती जैसे कोई सीक्रेट जानती हो। मेरे बर्थडे से एक दिन पहले पल्लवी मैम ने मुझे स्टाफ रूम में बुलाया। मैं सोच रहा था कि असाइनमेंट की कोई बमबारी होने वाली है, लेकिन देखा तो वो तो चाय पी रही थी। मुझे देखकर बोली, आज तुम्हारी एनर्जी कुछ अलग लग रही है, बर्थडे आने वाला है क्या? मैंने चौंकते हुए पूछा, आपको कैसे पता? वो हंसते हुए बोली, मैं अपनी क्लास के हर बच्चे का सीक्रेट डेटाबेस रखती हूँ। फिर हल्की सी चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, मुझे मसूरी जाना है, अकेले जाना बोरिंग है, चलोगे? मेरे कानों में जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगा, लेकिन चेहरे पर मैंने हल्की सी संजीदगी रखते हुए कहा, सोचकर बताऊंगा मैम। मम्मी पापा से इजाज़त लेना आसान नहीं था। मैंने कहानी बनाई कि दोस्तों के साथ स्टडी टूर है। मम्मी ने खर्चा सुनकर शक किया। पापा ने लोकेशन पूछी तो मैंने कहा कि बस पास ही जा रहे हैं, एक पहाड़ है थोड़ा ऊंचा। काफ़ी इमोशनल ड्रामा के बाद परमिशन मिल गई। सुबह 6 बजे मैं मैम के घर के बाहर था। प्लान कार का था, लेकिन उन्होंने कहा, बाइक से सफ़र रोमांच होगा, हवा में आज़ादी और पेट्रोल तुम भरो। पेट्रोल तुम भरो। रास्ते में हवा तो लग रही थी, लेकिन साथ ही हल्के फुल्के ठहाके, कभी कंधे पर हाथ तो कभी अचानक से मेरे पीठ पर टैप करके कहना, अरे ब्रेक धीरे से लगाओ, हम मसूरी जा रहे हैं, चांद पर नहीं। रास्ते में एक पुराना सुनसान मोड़ आया, चारों तरफ धुंध और दूर से एक टूटा फूटा होटल दिखा। पल्लवी मैम ने धीमे स्वर में कहा, सुना है यहाँ सालों पहले एक कपल का एक्सीडेंट हुआ था और लोग कहते हैं कि आज भी। उन्होंने बात अधूरी ही छोड़ दी। उस समय मेरी बाइक का हॉर्न खुद ब खुद बज उठा। हम दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े, लेकिन अंदर डर भी लग रहा था। 10 बजे मसूरी पहुँचे, होटल में चेक इन किया। मैम ने शॉपिंग की, मैंने उन्हें एक खूबसूरत ड्रेस दिलाई। उन्होंने कहा, ये ड्रेस मैं सिर्फ तुम्हारे लिए पहनूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ एक सीक्रेट लोकेशन पर चलना होगा। शाम को वो ड्रेस पहनकर जब मेरे कमरे के बाहर आई तो मैं बस देखता ही रह गया, लेकिन उन्होंने कहा, चलो अब उस सीक्रेट जगह चलते हैं। हम एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर चले गए। चारों तरफ बस हवा की आवाज़ और पेड़ों की सरसराहट थी। अचानक उन्होंने फुसफुसाया और कहा, हार्दिक, अगर तुमसे मैं कहूँ कि इस ट्रिप पर तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज़ है और शायद डरावना भी, तो? मेरे पसीने छूट गए। तभी उन्होंने जेब से एक छोटा सा गिफ्ट निकाला, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।